अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। हमारे सदर मजलिस के सदर MIM के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हैदराबाद से MLA बिहार के प्रभारी माजिद हुसैन साहब, मजलिस के प्रवक्ता पूर्व विधायक वारिस पठान साहब और जाने माने पदाधिकारीगण जो MIM के पूरे बिहार लेवल पर पदाधिकारीगण आए हैं, मैं उनका लोहागड़ा के धरती पर आप सबों की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। मंच में बैठे फैयाज आलम साहब जो हमारे भाई हैं, तीसरी बार चेयरमैन है आपके बदौलत, मुखिया जमील साहब, मुखिया महफूज साहब, सजावुद्दीन उप मुखिया, नूर आलम उप मुखिया, फैयाज आलम चेयरमैन, धानगढ़ा पैक्स चेयरमैन, मेराज साहब मेंबर, अकबर साहब, सलाउद्दीन साहब, मालिक बाबू, मदन बाबू, अध्यक्ष दुलाली, अहमद बाबू दुलाली, मंजस भाई जोहर, नदीम, फैसल, सुलेमान साहब, तबरेज साहब, नसर साहब, तैयब साहब, कबीर साहब, हसन साहब, मोहसिन साहब, हैबर आलम साहब जो ठाकुरगंज के प्रमुख हुए हैं। आप लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार आप लोगों ने वोट लेकर के जिताने का काम किया। आप लोगों ने पहली बार जब मुझे जिताया था, किसी पार्टी का झंडा नहीं देखा था, सिर्फ मेरा नाम पर आप लोगों ने निर्दलीय जिताने का काम किया। आप लोगों ने उस औकात तक मुझे पहुंचाया जो कांग्रेस ने मजबूरन बुला करके टिकट देने का काम किया। दूसरी बार हम तो पहली बार जब नॉमिनेशन किए थे तो कोर्ट से हमको जेल जाना पड़ा था। आप अगर हमको नहीं जिताते तो शायद आज तक जेल से छूट नहीं पाते। अगर आप लोगों का जिंदगी भर गुलामी करो तो कम होगा। मेरे लिए हार और जीत मैंने नहीं रखता है। 5 बजे का समय देकर के आपने 7 बजे तक रुका। मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। मुझे रोना आ रहा था जब हमारा सदर साहब का लेट हो रहा था। मैं रो रहा था गाड़ी में कि हमारा लोगों हजारों का संख्या में बैठा हुआ है और हम क्या जवाब देंगे। अगर आज यहाँ सदर साहब नहीं आते तो मैं यहाँ आत्महत्या कर देता। मेरे साथ साजिश हो रहा था, मेरे साथ साजिश हो रहा था, लेकिन इसका जवाब आपको देना है दोस्तों। मैं इसका जवाब देना है। मेरे साथ साजिश हो रहा है दोस्तों, मैं बयान नहीं कर पाता हूं आपको, लेकिन सदर साहब ने हमको जुबान दिया कि मैं आपका प्रोग्राम को अटेंड करूंगा और उनमें उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। किस तरह से शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि 5 बजे का समय दिया गया था, दिन का प्रोग्राम भी था, हम तो लाइट का भी इंतजाम नहीं किए थे। इसका दूना आदमी घर भी चले गए। लेकिन मैं इतना कहने के लिए आया हूं आपके सामने में, हमने 3 बार कांग्रेस से लड़ा, आपने 1 बार निर्दलीय जिताने का काम किया। हमने MIM क्यों ज्वाइन किया, ये सवाल बनता है, ये सवाल बनता है। हमने MIM क्यों ज्वाइन किया, मैं आपके सामने में आज बात रखना चाहता हूं। हमने जब देखा कि कांग्रेस में रहते रहते NRC पास हो गया, 3 तलाक का मामला पास हो गया, धारा 370 खत्म कर दिया गया। उसके बाद देख रहे थे हम, हमारे सदर असदुद्दीन साहब को जिस दिन वक्त संशोधन बिल पारित हो रहा था, हम उस समय कांग्रेस में थे, देख रहे थे जिस पार्टी में हम हैं उस पार्टी का नेता राहुल गांधी
प्रियंका गांधी हाउस से आउट था। हमने देखा कि एक हमारा समुदाय के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ वो संशोधन बिल लाया जा रहा है और आज हमारा नेता हाउस से गायब है। हमने देखा अकेले असदुद्दीन ओवैसी साहब थामने का काम किया, बिल फाड़ करके आंख से आंख मिला करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह का काम करने का काम किया। अकेले था, हमने लाइव देख रहा था, अकेले लड़ रहा था। हमने कहा कि नहीं यार, एमएलए और एमपी बाद में है, पहले हम मोमीन हैं। मेरा मोमीन के लिए, मेरा इस्लाम के लिए आज मेरा भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब हाउस में लड़ रहा है। मैं कांग्रेस से आहत हो गया और हमने कहा कि नहीं, हमारा ईमान का लड़ाई लड़ रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसका दामन थामना चाहिए। और हमने हैदराबाद फोन किया और हैदराबाद में हमको लब्बैक कहा। उसके बाद हमने MIM ज्वाइन किया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि तौसीफ आलम जाहिल है। मैं उसको जवाब देना चाहता हूं, अरे मैं तो मैट्रिक पास हूं। इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो तो जाहिल है, और जो लालू जी का बेटा तेजस्वी 9th फेल है। अरे तुम जो जिस पार्टी में हो, तुम्हारा नेता 9th फेल है। अरे मैं तो उस नेता का स्थिति में हूं जिन्होंने ये बैरिस्टर जब इस देश का था जिसका नाम महात्मा गांधी था। दूसरा बैरिस्टर था जिन्होंने क्या नाम है, अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाया। तीसरा बैरिस्टर जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मैं उस नेता के साथ हूं, गर्व से कहता हूं कि मैं MIM के साथ हूं, जो मेरा नेता बैरिस्टर है। तुम्हारा नेता तो 9th फेल है। आज तुम क्या कहते हो कि हम ये MIM बी टीम है। अरे बी टीम कौन है? तेजस्वी पूर्णिया में अपने भाषण में कहता था, चाहे तो इंडिया को वोट दो वरना एनडीए को वोट दो। तो बी टीम कौन हुआ? जवाब दीजिए आप लोग। तेजस्वी यादव अपने भाषण में कहा था कि इंडिया को वोट दो वरना तो एनडीए के वोट दो, यानी पप्पू यादव को वोट मत दो। बी टीम कौन हुआ? अरे हमारा नेता तो खुला दिल का है, जिन्होंने 4 MLA को खरीदने का काम किया, हमारा पार्टी को तोड़ने का काम किया। फिर भी हमारा असद साहब ओवैसी साहब ने अख्तरुल ईमान साहब को कहा कि जाइए आप बात कीजिए तेजस्वी यादव से। लिखित लेटर दिया, 3 लेटर दिया कि हम लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं बीजेपी को हराने के लिए। और उन्होंने क्या कहता है, और याद